फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के मुंह से बकरी का नाम सुनते ही उसे फांसी की सजा दे दी गई हो, या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने ही नग्न अवस्था में परेड करवाया हो? अगर आपने ये सब नहीं सुना तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते चले कि रोमन साम्राज्य में एक ऐसा ही क्रूर शासक रहा जिसे ऐसे ही अजीबोगरीब कार्यों के लिए इतिहास में याद किया जाता है, जिसका नाम कलिगुला था। वो अपने शासन काल में अत्यंत निर्दयी व सनक दिमाग वाले राजा के रूप में मशहूर हुआ। उसके ऐसे ऐसे किस्से कहानियां प्रचलित हैं फ्रेंड्स, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कलिगुला का अपनी बहन के साथ भी नाजायज संबंध रहे। ऐसे में हमारे लिए रोम के सनकी राजा कलिगुला के बारे में जानना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर कलिगुला शुरुआत से ही ऐसा रहा या किसी हालात के चलते उसने यह क्रूरता अपनाई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं इतिहास में बदनाम कलिगुला राजा के द्वारा किए गए अजीबोगरीब हरकतों के पीछे छिपे उसके जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं इतिहास के सबसे चर्चित राजा कलिगुला के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, कलिगुला रोम का तीसरा सम्राट था। उसका पूरा नाम गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकस था। बाद में वह कलिगुला के नाम से मशहूर हुआ। उसके कार्यों से जनता उसे पागल कहती थी। इसका जन्म 31 अगस्त 12 एडी को इटली में हुआ था। वह पिता जर्मेनिकस व माता अग्रिप्पना के 6 बच्चों में तीसरे स्थान पर था। दोस्तों, कलिगुला रोम के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके परदादा महान जूलियस सीजर व दादा अगस्त थे। उनके पिता भी लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे। महज 3 साल की उम्र में ही गायस का सैन्य शिक्षण अभियान शुरू हो गया था। परंपरा के अनुसार उसने वर्दी व छोटे जूते पहने, जिसको देखकर उसे कलिगुला अर्थात लिलिटपुट कहा गया, जो हमेशा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ गया। कलिगुला के बचपन में ही उसके दादा महाराज अगस्तस का शासन समाप्ति के कगार पर था। वो अस्वस्थ रहने लगे थे। ऐसे में उन्होंने अपने दूसरे पुत्र टाइबेरियस को अपना उत्तराधिकारी चुना। 19 अगस्त 14 एडी को अगस्तस की मृत्यु हो गई। उसके बाद रोम साम्राज्य की सत्ता टाइबेरियस के हाथों में आ गई। टाइबेरियस एक अलोकप्रिय व धोखेबाज शासक था। उसने साजिश के तहत कलिगुला के पिता व अपने भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। उसे डर था कि कहीं वहाँ की जनता उसके भाई को राजा न घोषित कर दे, क्योंकि वो एक लोकप्रिय शासक के तौर पर जाना जाता था। यही नहीं, टाइबेरियस ने अपनी भाभी व दोनों बड़े भतीजों को भी जेल में कैद कर लिया, जहां उनको प्रताड़ित किया गया। भूख और प्यास की वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे में अगस्तस की पत्नी व कलिगुला की दादी ने उनको और उनकी 3 बहनों को अपने पास रखा। दोस्तों, कलिगुला को उसकी दादी ने क्रूर शासक व अपने बेटे टाइबेरियस से बचा कर रखा। कलिगुला भी अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने की कसम खा ली थी। जब कलिगुला बड़ा हुआ तो उसने कुछ ऐसे कार्य करने शुरू कर दिए जिससे खुश होकर टाइबेरियस उसको अपने साम्राज्य में बुला ले। आगे उसका यह सपना पूरा हुआ। 31 एडी में उसने कलिगुला को कैपरी द्वीप पर बुलाया। कलिगुला अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए पिता के हत्यारे की तारीफों के पुल बांधे। वो बदले की भावना लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा था। बहरहाल वह अपने चाचा महाराज टाइबेरियस का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। बाद में महाराज ने अपने बेटे के साथ ही कलिगुला को भी अपना वारिस चुना। 37 एडी में महाराज टाइबेरियस की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की वजह से जनता ने कलिगुला को माना। खैर, इसमें कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो एक आदर्शवादी पिता का पुत्र था, जिसे रोम साम्राज्य की जनता राजा के रूप में देखना पसंद करती थी। टाइबेरियस की मौत के बाद कलिगुला ने अन्य वारिसों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रोम का पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। सम्राट बनने के बाद शुरुआत से ही उसने जनता का भरोसा जीता। उसने सबसे पहले उन सभी नागरिकों को आजाद किया जो टाइबेरियस के शासन में अन्यायपूर्ण रूप से बंदी बनाए गए थे। उसने जनता के मनोरंजन के लिए रथ दौड़, मुक्केबाजी मैच, नाटक आदि जैसे भव्य कार्यक्रमों के आयोजन भी कराए। रोम का हर नागरिक उसमें उसके पिता की छवि को देखता था। उसके शासन काल में सब खुश थे। सम्राट बनने के कुछ ही महीनों बाद कलिगुला बीमार पड़ गया। वो
मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाई लड़ रहा था। बहरहाल वो लगभग 6 माह बाद दोबारा स्वस्थ हो गया। वो फिर से रोम का शासन संभालने लगा। बीमारी से पहले वाले कलिगुला का मिजाज अब बदल चुका था। कलिगुला पहले से ही पतला दुबला था। उसकी आंखें धसी हुई थी। वो देखने में बड़ा भद्दा लगता था। अब वो चिड़चिड़ापन का शिकार भी हो चुका था। लोग उसकी शक्ल की तुलना बकरी से करते थे। ऐसे में दयालु राजा ने अपनी क्रूरता दिखाना शुरू कर दिया। वो जब भी किसी इंसान से बकरी का जिक्र सुनता तो वह उसे मौत के घाट उतार देता। अब कलिगुला अपने नागरिकों को प्रताड़ित करने लगा था। जनता ने उसके अजीबोगरीब कार्यों से उसे सनकी व पागल करार दे दिया। इस बीच वो अपनी बहन जूलिया के भी काफी करीब रहा। उसके साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। उसकी मौत के बाद कलिगुला ने एक मंदिर की स्थापना करवाई। उसमें उसने अपनी बहन की मूर्ति भी लगवाई। आज रोम में उसे प्यार की देवी के रूप में पूजा जाता है। कलिगुला का पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स। कलिगुला ने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने शादी के दिन लड़की को अगवा करके अपने साथ शादी रचाई। उसके बाद पहले से शादीशुदा औरत के साथ तीसरा विवाह किया। बाद में उसने मिलोनिया नामक औरत से चौथी शादी की थी। पत्नी मिलोनिया उसको कुछ हद तक काबू करने में कामयाब भी रही, मगर उसकी क्रूरता के आगे उसकी एक न चली। उसने उसको अपने दोस्तों के सामने नग्न अवस्था में परेड करवाया। सन की कलिगुला किसी खूबसूरत आदमी को देखकर जलता था। वह उसके बड़े बाल देखता तो उसका सिर मुंडवा देता था। वह जब भी कहीं जाता तो पालकी पर बैठता। तब वह कभी कभी अपने मंत्रियों को घोड़े से उतरने का आदेश देता और उनको काफी दूर तक पैदल ही चलवाता था। कलिगुला सोने के सिक्के अपनी बाथटब में डालकर नहाता था। यही नहीं, कई बार तो फर्श पर सोने बिछवाकर उस पर चलता भी था। वह पिघलाए गए मोती को सिरके में डालकर पी जाता था। उसके शौकों का कोई जवाब ही नहीं था। उस निर्दयी सम्राट को अपनी शौक पूरा करने के लिए जनता की कोई फिक्र नहीं होती थी। कलिगुला को घोड़े की दौड़ में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो इस खेल पर काफी पैसा लगाता। वो अपने दोस्तों के साथ इसका भरपूर आनंद लेता था। जब कभी उसके दोस्त का घोड़ा जीत जाता तो ये उसे जान से मरवा देता था। एक बार एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि अगर कलिगुला घोड़े पर बैठकर समुद्र की खाड़ी को पार नहीं करता तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उसने समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण ही करवा डाला। इसके बाद उसने उस खाड़ी को पार किया। कहा जाता है कि उसके इस बड़ी लागत वाले कार्य से रोम में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। वो बाद में पागल होकर लड़कियों के कपड़ों तक पहनने लगा था। इसी के साथ उसे घोड़ों से बहुत लगाव था। उसने अपने सबसे प्रिय घोड़े को अपना मंत्री घोषित कर दिया था। उसकी इच्छा थी कि रोम में उसे भगवान का दर्जा मिले। इसके लिए उसने अपनी मूर्ति बनवाने का भी आदेश दिया। रोमन नागरिक उसके पागलपन का शिकार हो रहे थे। गरीबी उस देश को बुरी तरह से जकड़ने वाली थी। ऐसे में रोमन की जनता ने दुष्ट व पापी राजा के खिलाफ साजिशें रची। 41 एडी में एक खेल आयोजन के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसकी पत्नी व बेटी को भी मार दिया गया था। उसकी मौत के बाद रोमन साम्राज्य को क्लॉडियस के रूप में एक सफल सम्राट की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी रोमन साम्राज्य के सनकी व अत्याचारी शासक कलिगुला के जिंदगी से जुड़ी कुछ किस्से, जिसके लिए आज भी वो दुनिया के इतिहास में याद किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है फ्रेंड्स कि उसके बचपन में ही उसके परिवार के ऊपर जो आफत आई थी, उसी वजह से उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया था। कहीं कुछ बीमारी को वजह मानते हैं। वजह जो भी रही हो फ्रेंड्स, मगर उसके अजीबोगरीब किस्सों को सुनने के बाद हर कोई उसको पागल व सनकी ही करार देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।